तो हेलो दोस्तों। मोस्ट ट्रेडर डेली कैंडल को सिर्फ एक ग्रीन या रेड कैंडल समझते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस डेली कैंडल को डाटा, साइकोलॉजी और लिक्विडिटी मैप की तरह यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि डेली कैंडल को प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे यूज़ करते हैं, और साथ ही मैं आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप सिखाऊंगा जो बिना किसी इंडिकेटर के सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पर काम करता है। ये स्ट्रेटजी इंडियन मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स सब जगह वर्क करती है। अगर सही तरीके से फॉलो की जाए तो इसकी विन रेट काफ़ी हाई होती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ हम रिटेल थिंकिंग नहीं, इंस्टीट्यूशनल लॉजिक सीखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा पार्ट 1 जो है, पहले हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। इस वीडियो में सीखेंगे डेली कैंडल साइकोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल वर्सेस रिटेल थिंकिंग है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जो किस पर बेस्ड है, जो नो इंडिकेटर बेस्ड है, प्योर प्राइस एक्शन में इंपॉर्टेंट रूल क्या है, प्योर प्राइस एक्शन पर बेस्ड है, लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर, नो इंडिकेटर नो प्रिडिक्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है डेली कैंडल साइकोलॉजी। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोई भी कैंडल बुलिश हो या बेयरिश सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं होता। हर कैंडल के अंदर बायर्स और सेलर्स के बीच का पूरा बैटल होता है। डेली कैंडल हमें ये बताती है कि मार्केट किसके कंट्रोल में है, कौन प्रेशर में है, और नेक्स्ट डे रिटेलर की डायरेक्शन में बायस बना रहे हैं। मतलब कि जो रिटेलर्स है वो नेक्स्ट डे को जो प्रेडिक्ट करेंगे, मार्केट को एनालाइज करेंगे कि वो लोग का बायस क्या होगा। आने वाले वीडियो में हम लोग बायस के बारे में सुनेंगे कि बायस क्या होता है। मैं बस आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। बायस उसे कहते हैं जैसे कि हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे ट्रेंड, लिक्विडिटी। बायस किस पर बेस्ड होता है? ट्रेंड, लिक्विडिटी और पीओआई पर। आने वाली वीडियो में हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो बुलिश डेली कैंडल का साइकोलॉजी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये है बुलिश डेली कैंडल। इसमें क्या होता है, पहले हाई बनता है, नहीं पहले यहाँ मार्केट ओपन होगा, फिर एक लो बनाएगा, फिर हाई बनाएगा और फिर क्लोज करेगा। तो इसके अंदर हम लोग को बायर्स और सेलर्स की बैटल भी देखने को मिलेगी, लेकिन लास्ट में जब मार्केट क्लोज होगा तो वो एक बुलिश, यानी कि इस कैंडल में ज़्यादातर कंट्रोल बायर्स का ही है। तो एक बार याद कर लीजिए, ओपन, लो, हाई, क्लोज। और बेयरिश कैंडल में क्या होगा, पहले ओपन होगा ऊपर से, फिर थोड़ा सा बायर्स क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करेंगे, लेकिन फिर वहाँ से सेलर्स एक्टिव होंगे और मार्केट को थोड़ा पूरा नीचे पुश करके फिर थोड़ा बायर क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर आके इसको क्लोज कर देंगे। मतलब कि सेलर्स इसमें ज़्यादातर एक्टिव होते हैं, सेलर्स में इसमें ज़्यादा कंट्रोल होता है। अगर प्राइस नीचे से ओपन हो, पहला एक लो बनाए, फिर ऊपर जाके हाई बनाए और ऊपर क्लोज हो, तो इसका मतलब होता है बायर्स ने सेलर्स को ओवर पावर कर दिया, यानी कि ये बुलिश कैंडल का है। और कैंडल का रूल है क्लोज ओपन, मतलब कि क्लोज ओपन से ऊपर होना चाहिए, यानी कि ओपन से ऊपर क्लोज हो तो वो कैंडल बायर्स की तरफ जाएगी। इस केस में कंट्रोल बायर्स के पास होता है और रिटेलर्स को लगता है मार्केट स्ट्रॉन्ग अपसाइड जाएगी। और इसका जस्ट उल्टा होता है बेयरिश कैंडल में। बेयरिश कैंडल में क्या होता है, प्राइस ऊपर से ओपन होता है, जैसे कि यहाँ से प्राइस ओपन हुआ, फिर क्या हुआ, एक हाई बनाया, हाई बना के फिर नीचे जाकर लो बनाकर मार्केट क्लोज कर दिया। तो इसमें क्या होता है, क्लोज ओपन बेयरिश कैंडल, बेयरिश कैंडल यानी कि क्लोज मार्केट के क्लोज, जो मार्केट क्लोज के ऊपर ओपन हो, मतलब ओपन के नीचे क्लोज है। जैसे कि इसमें ओपन के ऊपर होता है क्लोज, इसके ओपन के नीचे होता है, ये एक बियरिश कैंडल का साइन है। तो इसका मतलब है सेलर डोमिनेटेड है, बायस प्रेशर में है और रिटेलर का बायस डाउन साइड की तरफ बन जाता है। ठीक है, आपको ये अच्छा, वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये और अच्छा से समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है बाइंग कैंडल का। इसमें क्या हुआ, ये एक बाइंग कैंडल है, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, एक लो बनाया, एक हाई बनाया, एक क्लोज बनाया, लेकिन इसमें ज़्यादा प्रेशर किसका है, सेलर्स का ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि हमें बस
कलर देख के कैंडल को प्रेडिक्ट नहीं करना, हमें उसे उसका स्ट्रक्चर देखो कैंडल को प्रेडिक्ट करना। इसमें हम लोग को क्या दिख रहा है, इसमें हम लोग को दिख रहा है कि कैंडल भले ही ग्रीन में फॉर्म हो के क्लोज हुआ, लेकिन प्रेशर किसका ज़्यादा, ऊपर से ज़्यादा प्रेशर आया है बायर्स का, इसलिए ये कैंडल नीचे क्लोज हुआ, थोड़ा सा बहुत नीचे क्लोज हुआ। इस एरिया में सेलर्स का ज़्यादा प्रेशर है। सेम हम लोग बायर्स का में देखेंगे, तो बायर्स में क्या है, रेड कैंडल में हम लोग को क्या देखना है, रेड कैंडल में हम लोग को सिंपल से देखना है कि मार्केट, अब देखिए ओपन हुआ, हाई बनाया, लो बनाया और क्लोज हुआ। सेम जो हमने बताया कि रेड कैंडल कैसे फॉर्म होता है, लेकिन बियरिश कैंडल कैसे फॉर्म होता है, लेकिन इसमें आप लोग ये देखिए कि ये इतना जो गैप है, इसमें इस पूरे गैप में बायर्स ने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया है, इसीलिए इसमें ज़्यादातर बायर्स प्रेशर हैवी है। तो हमें इससे क्या सीखना है कि हमें बस कैंडल देख के उसको प्रिडिक्ट नहीं करना, हमें उसको उसका स्ट्रक्चर को अच्छा से समझ के कैंडल को देखना है। अब पार्ट 2 हम लोग को समझना है कि स्मार्ट मनी वर्सेस रिटेल माइंडसेट। अब यहाँ से गेम शुरू होता है। इंस्टीट्यूशंस कभी भी कैंडल को अकेला देखकर ट्रेड नहीं करते हैं, वो देखते हैं रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं, कहाँ लेट एंट्री आएगी, कहाँ लिक्विडिटी मिलेगी। मेनली वो लोग यही 3 पॉइंट को सोच के करते हैं। बुलिश डेली कैंडल सेटअप हम लोग समझेंगे कि शॉर्ट ट्रेड हम लोग को, पहला हम लोग का सेटअप पर हम लोग समझेंगे कि उससे कैसे ट्रेड लेना। तो ये है हमारा पहला सेटअप। इस सेटअप के लिए प्रीवियस डे की कैंडल बुलिश होनी चाहिए, रिटेलर्स का माइंडसेट बन जाता है, मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आ रहा है, नेक्स्ट डे भी मार्केट ऊपर जाएगा। रिटेलर्स का इसमें क्या माइंड है, इसमें पहले हमें क्या जानना है कि प्रीवियस डे कैंडल एक बढ़िया बुलिश कैंडल होनी चाहिए, बुलिश कैंडल एक प्रीवियस डे कैंडल होनी चाहिए। अब रिटेलर्स का माइंडसेट उसमें क्या है, रिटेलर्स को लगेगा कि मार्केट एक मोमेंटम में, तो वो लोग नेक्स्ट डे भी मार्केट को अपसाइड के ऊपर ट्रेड करेंगे, बट यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। उसके बाद क्या होगा, जैसे नेक्स्ट डे को मार्केट, रिटेलर जब इसका ब्रेकआउट होगा प्रीवियस डे हाई का, तो मार्केट क्या करेगा, ब्रेकआउट को देख के रिटेलर्स क्या करेंगे, अप साइड की एंट्री पुट कर देंगे। लेकिन वही से स्मार्ट मनी अपना गेम को शुरू करेंगे, मार्केट को डिस्प्लेसमेंट के साथ नीचे ले आएंगे, नीचे लाके एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देंगे, और फिर जब एफवीजी या कोई भी पीओआई पर मार्केट जाए तो वहाँ पर कोई रिवर्सल का साइन दिखे, तो वहाँ से हम लोग को शॉर्ट ट्रेड का एंट्री लेना। तो हम लोग को कैसे लेवल मार्किंग करना मैं आपको बताता हूँ। प्रीवियस डे हाई को हम लोग को मार्क कर लेना और प्रीवियस डे लो को मार्क कर लेना। फिर हम लोग को टाइम फ्रेम स्विच करके 15 मिनट पे चल जाना। टाइम फ्रेम हम लोग को स्विच करके 15 मिनट पे चल जाना, 15 मिनट पे जाने के बाद हम लोग को क्या करना है, जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हो तो मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, यानी कि प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर दे। ब्रेक होने के बाद हमें क्या देखना है कि वहां से स्मार्ट मनी एंट्री करके सब रिटेलर्स को ट्रैप कर दे, सब रिटेलर्स को ट्रैप करके एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे। और हाँ, मार्केट जब मार्केट वापस से अपने जोन में वापस अंदर आए तो बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के साथ है, यानी कि बहुत ज़्यादा एफवीजी बनाते हुए मार्केट नीचे आए। और जैसे ही ऐसा होगा तो हम लोग को वेट करना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, फिर एफवीजी पे जाके हम लोग को ट्रेड ले लेना। तो मैं आपको समझा देता हूँ, प्रीवियस डे की कैंडल बुलिश होनी चाहिए, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को मार्क कर देना है। नेक्स्ट डे प्राइस को प्रीवियस डे ब्रेक, नेक्स्ट डे प्राइस क्या कर दे, प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करे। फिर स्ट्रॉन्ग बियरिश डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, और फिर कोई पीओआई पर टैप करे तो वहाँ पर हम लोग को एक एंट्री देख के लेना। हाँ, अगर हाँ वीक ब्रेकआउट और वीक डिस्प्लेसमेंट पर हम लोग को ट्रेड लेना है, यानी कि मार्केट अगर तेजी से नीचे आए, तभी हम लोग को ट्रेड लेना। ये नहीं कि मार्केट ऐसे आए, मतलब ऐसे रुक के आए तो हम लोग को ट्रेड नहीं लेना। जब अच्छा डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि बहुत तेजी से मार्केट नीचे गिरे, हाइयर बहुत ज़्यादा एफवीजी बनाते हुए। मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगा कि इसको कैसे करना। अब हम लोग समझते हैं बियरिश कैंडल सेटअप को। तो इसमें मेनली हम लोग को क्या देखना है, इसमें हम लोग को एंट्री लो, इसमें हम लोग को क्या देखना है कि प्रीवियस डे, इसमें भी हम लोग को सेम वही करना है कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को मार्क कर लेना। नेक्स्ट डे प्राइस जब नेक्स्ट डे प्राइस शुरू हो, खुले, तो मार्केट सबसे पहले क्या करे, प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर दे। जैसे सेम उसमें प्रीवियस डे हाई ब्रेक हुआ तो इसमें प्रीवियस डे लो ब्रेक हो जाए। प्रीवियस डे लो ब्रेक होने के बाद हमें क्या देखना है कि मार्केट डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर जाए
और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे। उसके बाद हम लोग को एक एफवीजी पर पीओआई पर कोई आए तो टैप लेके हम लोग लॉग एंट्री को लेंगे। एंट्री लॉजिक मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट रूल्स इसमें क्या है कि नो इंडिकेटर है, नो प्रिडिक्शन है। बस हम लोग को डेली कैंडल का साइकोलॉजी को समझ के रिटेल बायर्स जैसे जो डिटेलर्स के अगेंस्ट जाके स्मार्ट मनी के साथ सोच के उसी के गेम के साथ चल के हम लोग को लिक्विडिटी ट्रैप से बचना है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आके कोई कंफर्मेशन से हम लोग को एंट्री लेना। इंस्टीट्यूशनल रिजेक्शन पे ट्रेड नहीं करते हैं, प्रिडिक्शन पर नहीं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि इसमें एग्जांपल क्या क्या होगा। तो आप ये वीडियो को पहले 2-3 बार अच्छा से देखिएगा, तब आपको और डिटेल में और अच्छा से इसमें समझ में आएगा। मैं अब आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो देखिए ये है मेरा, मैं आपको वन डे पे, पहले मैं बताता हूँ क्या करना है। वन डे पे जाना है। आज का मेरा ट्रेड ऐसे से बना था। मैंने सबसे पहले क्या किया था, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को मार्क कर लिया था। ठीक है, अब मैं क्या करूं, मैंने क्या किया, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर स्विच कर लिया। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करने के बाद मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, मार्केट ने ब्रेक तो इसको किया। देखिए मार्केट ने इसको यहाँ पर ब्रेक तो किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ नीचे नहीं आया। तो जब तक डिस्प्लेसमेंट के साथ नीचे नहीं आएगा तब तक हम लोग को एंट्री नहीं लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने इसको अच्छा से ब्रेक करके डिस्प्लेसमेंट के साथ लगातार नीचे आया। फिर यहाँ पर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो हमें फिर क्या करना, मैंने यहाँ पर ऊपर की जो ऑर्डर ब्लॉक उसको मार्क किया। फिर जब प्राइस यहाँ पर टैप किया और इसके लो को जब ब्रेक किया तो हम लोग शॉर्ट एंट्री 1:2 के टारगेट को लेके चलेंगे। और इसमें हमारा जो एसएल है वो होगा उस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, और हम लोग का टारगेट 1:2 मिनिमम हम लोग लेके चलेंगे। तो आज का मेरा ट्रेड यही था। इसमें देखिए कितना मस्त ट्रेड मेरा बना है और मस्त प्रॉफिट भी इस ट्रेड में हुआ। अब हम लोग बुलिश में समझते हैं। ये इथेरियम का ट्रेड था, हम लोग बुलिश में समझेंगे। ये तो हम लोग का हो गया बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल का हम लोग बियरिश कैंडल वाला समझेंगे जिसमें प्रीवियस डे लो ब्रेक हो। तो ये रहा मेरा बिटकॉइन का चार्ट। मैंने कहीं पर मेरा भी यहाँ पर इस सेटअप से एक दो जगह, हाँ यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था। तो इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले प्रीवियस डे हाई 1 डे टाइम फ्रेम पर जाना है। प्रीवियस डे हाई देखिए मैं दिखा देता हूँ, कंफ्यूजन कोई नहीं है बस। कहाँ पर, हाँ ये मेरा 2-3 दिन पहले का ट्रेड है। वो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को मैंने मार्क कर लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच कर लूँ। मार्केट बहुत तेज़ी से, जो जैसा मैंने बताया सेम वैसा ही हो। मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद एक बहुत तेज़ी से डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट ऊपर जाके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर गया। सेम सब पहला दूसरा क्राइटेरिया फुल। तीसरा क्राइटेरिया में मार्केट ने एक बीपीआर यहाँ पर फॉर्म किया। ये रहा बीपीआर। और जब प्राइस यहाँ पर आया तो मैंने इसके नीचे, इस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा और मिनिमम टारगेट मैंने रखा 1:2 का, जिसमें मेरा टारगेट इजीली हिट हो गया। तो आपने देखा कि मैंने इस स्ट्रेटजी को कितने अच्छे से और कितने बढ़िया और कितने अच्छे से इसको यूज़ करके 2 टीपी लाए और दोनों में मेरा 1:2 टारगेट हिट हुआ। तो इस वीडियो में अगर आप डेली कैंडल को सिर्फ ग्रीन या रेड देखते हो तो आप एक रिटेलर हो। अगर आप डेली कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी, बायस और लिक्विडिटी समझते हो तो आप इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग डेवलप कर रहे हो। इस स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिस के साथ यूज़ करो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लो और पेशेंस रखो। और अगर आपको ये इंस्टीट्यूशनल डेली कैंडल स्ट्रेटेजी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो डेली, ताकि नेक्स्ट एडवांस सेटअप भी मैं शेयर कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।